का जात कर्म हो, संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, मुंडन आदि संस्कार हो। यहाँ तो महाराज जन्म लिया और जन्म लेते ही दौड़ने लगे। तो जैसे ही जंगल की ओर गए तो पीछे से पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी महाराज दौड़ पड़े। अब सुखदेव जी महाराज तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षः अभिनेदु, वृक्षों ने कहा, अरे वेद व्यास जी महाराज, आप जिसको पुत्र पुत्र कह रहे हैं ना, वो तो आपका केवल पुत्र ही नहीं है, वो तो सर्वभूत हृदय है, परमात्मा का अनन्य भक्त है। वो तो भगवान की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए जा रहा है। वेद व्यास जी लौट। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव गुरुतुल्य श्री शुकाचार्य जी महाराज। आपने प्रश्न किया, उन प्रश्नों का मैं समुचीन उत्तर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु का चिंतन किया है। और कोई कार्य, कोई प्रवचन, कोई वाणी की कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व गुरु का चिंतन तो जरूरी होता है। कहते हैं, आपने प्रश्न किया है कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है। तो सुनो, कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग है सब जगह से मन को हटाकर भगवान की भक्ति में लगा देना। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। यदि कोई हेतु है भक्ति में तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप तो व्यापार कर रहे हो। आपने भगवान को एक नारियल अर्पित किया और कहा, भोलेनाथ, तिल भांडेश्वर महाराज जी, ये नारियल ले लो और नारियल लेकर हमारे घर में हमारा ये कार्य हो जाए। आजकल उपाय बहुत चलते हैं महाराज, इतना चढ़ाओ और ये पाओ। तो ये भक्ति थोड़ी है, ये तो विनिमय हो गया, ये तो व्यापार हो गया। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्ति में भगवान से कुछ चाह ना हो, कुछ इच्छा ना हो। भक्त तो कहता है कि यदि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, और मेरे कष्ट में रहने से भी यदि आपको प्रसन्नता है प्रभु, तो मैं कष्ट में ही ठीक हूं। और आपसे निवेदन करूं, आप लोगों ने राम कथा में सुना होगा कि भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, त्रिवेणी में स्नान किया और इतने पवित्र भरत जी के भाव, इतना उनका पवित्र कर्म कि माता प्रकट हो गई, माँ गंगा प्रकट हो गई और कहने लगी, भरत मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भरत जी ने क्या मांगा? भरत जी कहते हैं कि मुझे कुछ न चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मयान। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए कि जो अर्थ अनर्थ की जड़ बने, ऐसा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए कि जिस धर्म के कारण राम जैसे पुत्र को दशरथ जी एक बार भी कह नहीं सके, बेटा मत जाओ, जंगल मत जाओ, वन मत जाओ। ऐसी कामना भी नहीं चाहिए कि जिस कामना की वशीभूत होकर हमारे पिता महाराज ने पुत्र को जंगल जाने का आदेश दिया। कामना नहीं है, अर्थ की कामना नहीं है, धर्म की कामना नहीं है, मोक्ष की कामना नहीं है, तो क्या है? जन्म जन्म रति राम पद, भगवान जी के चरणों से रति लग जाए, उनसे प्रेम रहे, जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हो। देह वास्तविक भक्ति। यदि आपने भगवान से कुछ मांग लिया तो फिर भक्ति रह ही नहीं गई महाराज। यदि भगवान से मांगना है तो क्या मांगे? यदि भगवान से मांगना है तो भगवान से मत मांगे, भगवान को ही मांगे। अरे भगवान तो बहुत उदार हैं, बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दाता हैं, लेकिन हम कंजूस हैं। क्या मांगेंगे? भगवान हमें बहुत सा धन मिल जाए, बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली हो जाएं। अरे महाराज, इस चक्करों में क्यों पड़ते हैं? ये कह दो ना कि ठाकुर जी आप ही हमारे हो जाओ, और जब ठाकुर जी हमारे हैं तो सब हमारा है, क्योंकि सारी सृष्टि में ठाकुर जी का ही तो सब कुछ है। और
जब भगवान आपके हो जाएंगे तो फिर कोई बात की चिंता ही क्यों? हमारे